नमस्कार, जय बाबा बिरला। मैं पहली बार थी आप लोगों को एक जानकारी देता हूँ। मेरे पास कई दिनों से कमेंट आ रहे थे 10-12 बंदों का कि हमने एक वीडियो देखी थी गुरुजी, और उसमें कहता है कि बुलाकी को फलाना हटा देता है, वो हटा देता है, वो हटा देता है, और हमने कई जगह हटवा भी लिया है लेकिन हटता नहीं। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि बुलाकी को हटाया तो कई प्रकार से जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती से कोई किसी को नहीं हटा सकता। ये तो बुलाती है, बहुत बड़ी शक्ति है। आप किसी छोटी शक्ति को ले लो, जैसे कुछ भूत हो गया है, कोई लगी लिपटी कोई हवा हो, जबरदस्ती से उसको भी नहीं हटा सकते हम लोग। ये तो बहुत बड़ा एक बादशाह है। ठीक है, बादशाह का मतलब समझते हो, बहुत बड़ा। तो मेरा कहने का जो मतलब है वो यही है कि इसको जबरदस्ती तो हम नहीं हटा। आपको एक जानकारी और दे दूं, पहले बुलाकी को सिर्फ देसी भगताई में पूजा जाता था, लेकिन अब इसे ओघड़ में भी पूजते हैं। ठीक है, अघोर विद्या में पूजने लग गए हैं, और इसको नागपंथ में पूजने लग गए हैं। ठीक है, मतलब बाबा इसको पूजते हैं, मौलवी, यहाँ तक कि मौलवी छुपे रुस्तम इसको पूजने लग गए। ठीक है, फिर आप उस शक्ति को कैसे छोटा समझ सकते हो कि हाँ इसको ये हटा सकता है कि ये नहीं हटा सकता। तुम एक छोटा सी कोई भी देवी देवता ले लो, छोटे से छोटा, जो मेरे नहीं पूछता, मैं उसका एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे फूला चौकी होगी, आपके नहीं पूछती, मेरी नहीं पूछती, है कहीं पे अर्जी पड़ी, उसे हम जबरदस्ती नहीं हटा सकते। प्यार से ही हम हटा पाएंगे कि मैया ये घर वाले परेशान है, आप हट जाओगे। मना के परसा के रो के जी के छल बल, भगत को छल और बल दोनों लगाने पड़ते हैं भूत को हटाने के लिए। मरता नहीं है भूत, हटाया जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ उसको हटा सकते हैं। अगर हम उसको गाली देंगे या गाली से हटाएंगे, जबरदस्ती हटाएंगे तो नहीं हटेगा, आपका इलाज फेल हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक जगह हम इलाज में गए थे, वो मैंने करा उसका इलाज, लेकिन नहीं हुआ। ये की बात है, नहीं हुआ, नहीं होता। अगर कोई भगत, मौलवी, तांत्रिक, बाबा, ओझा अगर ये कहता है मैं गारंटी से हटाता हूँ, मैं हटा के फेंक दूंगा, मार दूंगा, वो तेरी आइडिया, तू मार पीट कुछ भी कर, मुझे नहीं पता। अगर कर सकता है तो मेरे पास एक केस है, हजारों भगत आ चुके हैं, आप उसको हटा के दिखा दो। लेकिन एक बात, पैसे पहले नहीं देने दूंगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप जैसे भगत बहुत आ चुके हो उसके पास पैसे बनाने के लिए। इलाज होने के बाद महीना 2 महीना में रिजल्ट देखूंगा, उसके बाद आपको 50 चाहिए, लाख चाहिए, मैं दिलवा नहीं। जिसको भी, भगत को, ओझा को, तांत्रिक को, घोरी को, बाबा, जो भी करना चाहता है वो केस कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, दोनों नंबर है, 9588 18 6203, इससे ये मेरा ओनली व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, 999 125 82 24, इस पे आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, और आप आ जाओ, मैं आपको केस देता हूँ, लेकिन पैसे पहले नहीं दूंगा, ये याद रखियो, क्योंकि आप जैसे हम जैसे ने काफियों ने उनको लूटा है, इसलिए नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात, मैंने बहुत दरबारों में देखा है, मेरे पास आते हैं, मैं भी देखता हूँ यूट्यूब, ऐसे नहीं नहीं देखता, वीडियो देखता हूँ मैं पब्लिक के, मेरे पास आती हैं। बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों को। मेरे पास 2-3 बंदे हैं, उसने गुरुजी मेरे से 31,000 ले लिए, मेरे से 50,000 रुपये ले लिए, 3-4 उतारे दे दिए, एक उतारा खुद ने कर दिया, बोलता है कि तंत्र काट होगी। 2-3 उतारे हमको दे दिया कि इसको लो, पानी में दे देना, इसको लो, शमशान में दे देना, और कुछ नहीं हुआ, और ज्यादा बीमार होने लगे।
तो आप एक बात और बता देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति है और आप परेशान हो, आप किसी किसी को भी, तांत्रिक है, बाबा है, कोई भी है, आप लेके आ गए हो, ठीक है, और आपने इलाज कराया, वो इलाज कर गया, उसके बाद क्या होता है कि आपको और ज्यादा परेशानी होने लग जाती है। ये क्यों होता है? आज मैं आप लोगों को बता दूं क्यों होता है। ये होता है कि वो जो उसमें जो शक्ति थी, आपकी घर की शक्ति मिली हुई थी और वो चिढ़ गई उस चीज को लेकर, ठीक है, वो चीज को लेकर और ज्यादा भयंकर रूप में चली गई। इसलिए इन बाबाओं भक्तों के चक्कर में ना पड़े। ये कुछ नहीं कर पाते, आप लोगों को पैसे ठगते हैं बस, ठीक है। और जब इनसे इलाज नहीं होता, आप इनसे पैसे मांगते हो तो आप पे ये उल्टी क्रिया कर देते हैं। समझ रहे हो? आपके पास कोई भगत आ गया, इलाज कर दिया, भाई वो तो कोशिश कर रहा है अपनी, उसने कर दिया, नहीं हुआ, आप पैसों की बोलेंगे भाई जी हमारे इलाज में पैसे दे। पैसे देने का नहीं है, अब ज्यादा उसको परेशान करेंगे, वो क्या करेगा कि ऐसा कुछ कर दूं ये मेरे से पैसे ना मांगे, लेकिन आप फिर भी पैसे मांग रहे हो, फिर वो और ज्यादा क्रिया चलाएगा, इससे आपको फिर लुटिया डूब जाएगी। तो भाई जहां आप इलाज कराते हो, अगर इलाज नहीं होता तो उससे फिर मत बोलो, एक बार हो तो भाई देख ले, अगर मेरा कुछ हो रहा तो कर दे, ना तो हम मुझसे मना कर, मैं कहीं और। समझिए? नहीं समझे आप लोग? तो बात रही बुलाकी, भाई बुलाकी को सिर्फ वो ही भगत हटा सकता है जिसके अंदर प्रेम और भाव है। बुलाकी के लिए अगर किसी के अंदर मैं है ना, मैं, बुलाकी मैं को खत्म कर देता है। बुलाकी क्या अच्छी अच्छी शक्तियां खत्म कर देती है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि बुलाकी को तो सिर्फ गुरु के वचन और भगत की आन ही रोक सकती है, नहीं बुलाकी अंतर नहीं रुकेगा किसी का। कोई भगत ये कहता है ना, हाँ मैं उतार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कहता है ना, कुछ नहीं कर रहा, फेंक कर रहा है, सिर्फ ये तो पैसे बनाने के लिए बोल रहा है, मैं तो है ही नहीं। समझ रहे हो? मैं का तो कोई रोल ही नहीं रहा। बुलाकी को तो सिर्फ प्रेम और भाव से हटाया जा सकता है, क्योंकि भाई ये अकेला नहीं चलता, हर देवी हर देवता इसके प्रति एक चलता है, जिसको चाहे ना उसको मना के खड़ा कर देगा आपके घर के अंदर। अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि भाई मैं तो उसको दिल्ली वाली कालका को पूजता हूँ या शीतला मसानी को पूजता हूँ, या मैं तो ललिता मसानी को पूजता हूँ, बुलाकी को ये कर देगा वो कर देगा, चौंडे चावल, ये हर वीर इसको बोलते हैं वीर। वीर क्यों लगाया गया है इसके पीछे? इसलिए लगाया गया है कि वीर हर देवी हर देवता के साथ में एक एक वीर, दो दो वीर, तीन तीन वीर, पांच पांच वीर चलते हैं। समझ रहे हो? इसलिए जो मेरा कहने का मतलब वो यही है कि बुलाकी को सिर्फ प्यार से हटाया जा सकता है, नफरत से नहीं हटा सकता। और वो ही भगत हटा सकता है जो भगत इसका सच्चा सेवक और प्रेम भाव से गलती मांग के, नाक रगड़ के, रो के, झीक के इसके सामने, तब ये हट सकता है। अगर ये कहता मैं, नहीं हटे। भगत इस चीज को बोल के, मैं को बोल के ना, अगले वाले से पैसे कमाने के लिए मैं करता है। समझ रहे हो? पैसे कमाने के लिए मैं बोलता है मैं, लेकिन कुछ नहीं है मैं। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ, ऐसे बाबाओं के भक्तों के चक्कर में ना आए, ठीक है। जो आपकी घर की पूछा नहीं निकाल सकते, आपके घर में ये नहीं बता सकते क्या बीमारी है क्या नहीं है, तो वो क्या करेंगे आप लोगों के लिए? ये तो बताओ आप। तो इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, जो मैंने वीडियो में डाला है ना, कोई भगत, अगर कोई भगत या कोई भी वो काम कर सकता है, तो मैं आप लोगों को वो काम देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हो। नमस्कार। और मेरी दी हुई जानकारी आप लोग कैसे लगती है, कमेंट में आप जरूर बताएं, ठीक है। नमस्कार। जय बाबा।